क्या नदियाँ गीत गाती हैं? क्या सुदूर आसमान में टिमटिमाते तारे किसी को देखकर अटखेलियाँ करते हैं? क्या पौधे अपनेपन को महसूस करते हैं? क्या दरख्त अपना सुख दुख और अनुभव किसी के साथ बांटते हैं? क्या फूल किसी को देखकर खिलखिलाकर हंसते हैं? क्या ये किसी के करीबी, अपने या पराये हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, अगर उनसे मिलने वाला कोई रविंद्रनाथ टैगोर है। उनके शब्दों में कुदरत का श्रृंगार समाहित था। नदियों से संगीत चुराना, पेड़ पौधों से बात करना, आधी रात में आकाश गंगाओं से अंतरंग हो जाना, कलियों के साथ मुस्कुराना। लगता है जैसे कोई आवारा मसीहा हो, जैसे कोई प्रकृति पुरुष हो, सहज, स्वयं, संपूर्ण, सिद्ध। मनोभावों को चित्रित करना, प्रकृति से तालमेल बैठाना और भावनाओं में मानवता की प्राण प्रतिष्ठा करना, यही दिनचर्या थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। वो कहते थे छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा हासिल करनी चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए। खोला था विद्यालय जिसने शांति निकेतन नाम से, पढ़ने और पढ़ाने वाले खुश हैं उनके काम से। इसी सोच के साथ में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं एशिया के पहले नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत समेत 3 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, एक चित्रकार, एक नाटककार, एक उपन्यासकार, एक दार्शनिक, न जाने कितने व्यक्तित्व समाहित थे इस एकहरी काया में। लंबी सफेद खूबसूरत दाढ़ी, बढ़े हुए केश, तेजपूर्ण आंखें, चेहरे पर इतना ओज कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वो पहले गैर यूरोपियन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने सीधे स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने ये पुरस्कार स्वीकार किया और फिर उनको लाकर दिया था। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। जलियांवाले कांड में खून की होली खेली गई निर्दोष लोगों के साथ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने सर की उपाधि वापस लौटा दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मानवता से भरे हुए थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था और वो हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी भी मानवता के ऊपर राष्ट्रभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। गुरुदेव आत्मीयता से भरे हुए व्यक्ति थे। जरा सोचिए कि उनके और गांधी जी के विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तर्क शक्ति, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, ऐसे विचारों पे वो गांधी जी से अलग राय रखते थे। लेकिन फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी ने ही उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, विश्व कावी या कावी गुरु जैसे कई उपनाम दिए गए थे।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला संस्कृति की पहचान है। उन्होंने 2230 गीतों की रचना की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। इतना ही नहीं, सन 1930-31 के बीच में उन्होंने कम से कम 4 बार महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कम से कम 4 बार मुलाकात की। 7 अगस्त 1941 को कैंसर की वजह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हुआ, लेकिन लोगों के बीच में उनका इतना सम्मान था कि लोग उनकी मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग विरले ही इस धरती पर पैदा होते हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस धरती पर जन्म लिया। मानवीय मूल्यों से भरे इस महात्मा पर पूरा देश ने छावा।